नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड चुनाव को लेकर जो खबरें चल रही है अखबार से लेकर सोशल मीडिया तक में, उन खबरों का क्या असर हो रहा है उसी पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इस वक्त हमारे साथ मनीष आनंद भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो खबर हम बता रहे हैं वो है दुमका की एक ऐसी खबर जिसने अफवाह की वजह से समर्थकों में ही चाकूबाजी करा दी है। जी हाँ, दुमका में लुइस मरांडी और मनीष सुनील सोरेन के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। तो जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से बहुत ज़्यादा खबरों को देखे तो जिस तरह से अफवाहें उड़ रही है टिकटॉक को लेकर बीजेपी में खासतौर से, वो बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। देखिए, इस जो ये खबर दुमका से आई है उसके दो मायने हैं। एक तो जो सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरें चली हैं, कल से लगातार सोशल मीडिया में बीजेपी की लिस्ट को लेकर गलत खबरें चली। अब ये गलत खबरें हैं या भ्रामक है या सच्चाई है, इसको हम अभी पूरी तौर पर नहीं कह सकते हैं कि जो खबरें चली हैं वो पूरी तरह पे भ्रामक हैं या पुष्ट हैं। लेकिन अभी तक आधिकारिक इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। उसका एक साइड इफेक्ट देखने को मिला है, वो दुमका में मिला है। तो एक तो ये है, और दूसरा जो बीजेपी के अंदर जो अंदर खाने जो गुटबाजी है, जो अंतरकला है, जिसकी बातें लगातार हो रही है, खास तौर पे संथाल परगना में, दुमका में, और दुमका में उस गुटबाजी का असर भी लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। तो वही एक घटना जो है वो दुमका से निकल के हैं, जहां बुधवार की रात सुनील सोरेन और लुइस मरांडी, सुनील सोरेन जो पूर्व सांसद दुमका से रह चुके हैं, लुइस मरांडी जो दुमका की पूर्व विधायक थी, पूर्व मंत्री थी, उन दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि सुनील सोरेन के समर्थक, जो कथित तौर पे सुनील सोरेन के समर्थक हैं, सीताराम मिश्रा, उन्होंने जो लुइस मरांडी के समर्थक हैं उनके ऊपर जो है वो अनुज सिंह, लुइस मरांडी के समर्थक अनुज सिंह, उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। तो सीताराम मिश्रा और उनके बेटों ने लुइस मरांडी के समर्थक पर हमला कर दिया। और पहले हम वो बाइट अपने दर्शकों को सुना देते हैं, जो घायल अनुज सिंह लुइस मरांडी के समर्थक है, वो जो सुनील सोरेन के समर्थक पर जो आरोप लगाते हैं, पहले वो बाइट सुन लेते हैं। जी, घटना घटा मोहल्ला में सीताराम मिश्रा दारू पी के 4-5 लड़का के साथ राजनीतिक का बहसबाजी कर रहा था और मैडम को पिछले में कुछ बोल रहा था। तो हम बोले कि सब चीज का अधिकार है बोलने का, बोलता औकात में रहो, औकात में तो औकात अब दिखा देंगे। इसके बाद लोगों को पकड़ लिया और उसका पीछे से उसका बेटा आके 3 बार टाइगर चला के दौड़ के भाग गया। बेटा क्या नाम है? बेटा का नाम उसका गोविंद मिश्रा, एक बेटा का नाम है हरि मिश्रा। कौन मैडम का बात हो रहा था? लुइस दीदी का। टिकट का मतलब सुनील सोरेन को मिल गया, लुइस को नहीं मिला, लुइस हो गई, ऐसे बोल रहा था। बोले क्या दीदी को ऐसे बोलने का, दीदी कैसे नहीं बोली है, बोला औकात में औकात में औकात समझा देंगे। तो उसी में बगजग हुआ, उसका बेटा आगे पीछे से डाइगर चला के 3 बार और दौड़ के भाग गया और हम वही गिर गए। तो इलाज के लिए आप कहाँ गए? इलाज के लिए यहाँ से रेफर किया गया था हमको दुर्गापुर। तो दुर्गापुर रात में यहाँ पाइप भरा गया और बोले कि ठीक है, गुर्दा में नहीं लगा है, अभी आप ठीक हैं। तो बोले कि हमको तो रेफर छोड़ दीजिए, घर पे सब बाल बच्चा, अब हम अकेले आदमी, बोले बाल बच्चा सब रोने लगेगा, बस हम चल रहे छुट्टी लेके। तो देखिए, ये बहुत गंभीर मामला, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं अनुज अपने ही पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता, यानी बीजेपी में सबसे बड़ी बात है कि 2 मामले यहाँ पर, एक तो बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है, दूसरी कि सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है उसका असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ रहा है, समर्थकों पर भी पड़ रहा है। और बीजेपी में झारखंड में सबसे पहले गुटबाजी पर बात कर लेते हैं। दुमका में हमने देखा सीता सोरेन जब चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, तो वो गुटबाजी की वजह से हार गई। तो यही असर अब यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि लुइस मरांडी भी पुरानी नेता रही, आदिवासी महिला नेता रही हैं, मंत्री भी रही हैं, तो उनको पूरी उम्मीद है कि टिकट मिलेगा। लेकिन क्या लगता है कि सुनील सोरेन इस बार भारी पड़ जाएंगे? देखिए, अभी पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों के से हम कह सकते हैं जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि सुनील सोरेन को दुमका से टिकट मिल गया है, जिनका कि लोकसभा चुनाव में जिनको बीजेपी ने दुमका से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था, लेकिन सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद, टिकट देने के बाद उनका टिकट वापस ले लिया गया, टिकट काट दिया गया और सीता सोरेन को टिकट दिया। उनको विधानसभा का टिकट
बीजेपी ने दुमका से दिया है, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। और उसको लेकर लुइस मरांडी जो कि इसी दुमका से पूर्व विधायक रह चुकी हैं और उन्होंने एक समय हेमंत सोरेन को चुनाव में शिकस्त दी थी 2014 के चुनाव में। तो उस चुनाव में जिसने हेमंत सोरेन को, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनाव में शिकस्त दी थी, उनके टिकट काटने की खबरें चली। तो जो बीजेपी के नेता नहीं, उनके जो समर्थक हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर भी जो गुटबाजी है, वो देखिए कि नेताओं के अंदर गुटबाजी का असर उनके कार्यकर्ताओं के अंदर वो चीज़ जा चुका है कि कार्यकर्ताओं के अंदर भी गुटबाजी पूरी तरह से घुस गई है। और यही वजह है कि ये एक तरीके से खूनी अंजाम देखने को हमें दुमका में मिला है। तो जो हम चाहेंगे कि जो खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, एक तरीके से उस खबरों की कम से कम ये चला दे कि इस खबरों की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, ताकि इस तरीके से बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, पत्रकार ही खास तौर से पत्रकार ही ज़्यादा इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो समर्थक है, ये पार्टी को भी, चाहे वो बीजेपी हो या जेएमएम या कोई भी दल, या उनके समर्थकों में निराशा हो जाती है, उत्साह हो जाता है। और उसको लेकर देखिए इस तरह की दुर्घटनाएं, आपस में बातचीत, बहसबाजी, और सोशल मीडिया के ज़माने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं तो अफवाह जो है पूरे झारखंड में फैल रही है। तो ये इस पर बहुत लगाम लगाने की ज़रूरत है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। लेकिन मनीष, जो पार्टी के अंदर बीजेपी में जो गुटबाजी, संथाल में इस बार दूसरे चरण में चुनाव है और संथाल परगना में, यानी इस बार बीजेपी को फिर से गुटबाजी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, संथाल में गुटबाजी का सामना करना पड़ेगा, इसमें इस बात से कोई इनकार नहीं किया जाता। जो कथित तौर पे सोशल मीडिया पे जो कल से खबरें चली है, सिर्फ हम दुमका की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो देवघर की, हम बात करेंगे गोड्डा की, हम बात करेंगे पोरैया हाट की, या अन्य जो सीटों पर, या मधुपुर की, जहां पर जिनका नाम चलाया जा रहा है कि इनको टिकट मिला। तो जो दूसरे अन्य दावेदार हैं या कुछ ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे का टिकट काटने में लगे हुए थे, जैसे निशिकांत दुबे नहीं चाहते हैं कि वो देवघर से नारायण दास को टिकट मिले या सारस से रणधीर सिंह को टिकट मिले, लेकिन जो खबरें चली उसमें दिखाया गया कि जो है वो इन दोनों ही उम्मीदवारों को टिकट मिल रहा है। अमित मंडल को गोड्डा से मिल रहा है। ये सब ऐसे नेता हैं जो निशिकांत दुबे से, जिनका एक तरीके से 36 का आंकड़ा रहा। तो इस तरह की खबरें चली हैं। तो एक तरफ निशिकांत दुबे के समर्थक हो जाते हैं और दूसरी तरफ इन विधायकों के समर्थक हो जाते हैं। तो पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर कितनी गुटबाजियां हैं, कितनी एक तरीके से कह सकते हैं कि कमियां हैं। और हमने देखा है कि हरियाणा में कांग्रेस को गुटबाजियों का कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो क्या बीजेपी को इन सारी गुटबाजियों का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? बीजेपी को ये देखना होगा, क्योंकि संथाल की गुटबाजी एक तरीके से जगजाहिर हो चुकी है, लेकिन गुटबाजियां कोल्हान में भी है। कोल्हान में भी गुटबाजियों से इनकार नहीं किया जाता। कोल्हान में भी गुटबाजी, एक तरफ अर्जुन मुंडा के समर्थक है, दूसरी तरफ चंपई सोरेन के समर्थक है। जिस गणेश महाली के बारे में कल खबर चलाई गई कि वो सरायकेला में चंपई सोरेन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, वो गणेश महाली एक तरीके से अर्जुन मुंडा के हनुमान कहे जाते हैं, हनुमान भक्त कहे जाते हैं। हालांकि उन्होंने अपने तौर पे इस खबर का खंडन किया कि वो चंपई सोरेन के खिलाफ उम्मीदवार नहीं है। तो किस तरीके के गुटबाजियां चल रही हैं बीजेपी के अंदर, संथाल से लेके कोल्हान तक। संथाल में भी एक जगजाहिर है, कोल्हान में अंदर खाने चल रही है, वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। तो क्या बीजेपी को इन गुटबाजियों का नुकसान वैसे ही भुगतना पड़ेगा जैसा कि हरियाणा में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। और जो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को नुकसान हुआ था झारखंड में, और झारखंड में बड़ी अलग अलग गुट है। संथाल में अलग गुट है, कोल्हान में अलग गुट है। सीता सोरेन के आने से कुछ लोग बीजेपी में नाराज है, तो इधर सुनील सोरेन का गुट अलग, क्योंकि सुनील सोरेन ने एक तरीके से बलिदान किया था लोकसभा चुनाव में। तो इस उम्मीद में ये बलिदान जरूर किया होगा कि उनको विधानसभा का टिकट मिलेगा। तो अब लुइस मरांडी का क्या होगा? लुइस मरांडी भी उम्मीद लगाए बैठे, इतने सालों से काम कर रही है। तो बीजेपी को बड़ा नुकसान लग रहा है कि दुमका में, कोल्हान में हो सकता है अगर इसी तरह से झगड़ा होता रहा तो। हाँ, देखिए, बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि सिर्फ हम एक दुमका की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप चले जाए बोरियो की, तो बोरियो में भी इस तरह का हो रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम के आने के वजह से ताला मरांडी हो, या एक हांसदा, जो सूर्या हांसदा, जो पिछली बार जो है
वो लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार थे। इन सब की नाराजगियां हैं लोबिन हेम्ब्रम को लेकर। तो चूंकि ये बड़े नेता हैं, लुइस मरांडी का राजनीतिक कद बड़ा है, सुनील सोरेन का राजनीतिक कद बड़ा है, सीता सोरेन का राजनीतिक कद बड़ा है, और जब सीता सोरेन का लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी तो किस तरीके से उन्होंने आपसे बातचीत करने के दौरान ही किस तरीके से सुनील सोरेन और लुइस मरांडी पर अपना गुस्सा फोड़ा था, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। तो क्या ये गुस्सा पिछले 4 महीने में खत्म हो गया? ऐसा तो नहीं है। अगर सीता सोरेन को अगर सुनील सोरेन या लुइस मरांडी का उस तरीके का समर्थन नहीं मिला तो क्या सीता सोरेन चुनाव के दौरान इन दोनों उम्मीदवारों को या इन दोनों नेताओं में से जिनको भी टिकट मिले उनको मदद करेंगे? इस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये बीजेपी के अंदर की गुटबाजियों का क्या परिणाम होता है, ये परिणाम दुमका की इस घटना ने बता दिया। इसमें मनीष एक और सवाल है कि बीजेपी में कई बार टिकट कटवाने वाले ही नाम चला देते हैं। आपको मालूम ही होगा कि मुख्यमंत्री का नाम चला कर कई लोगों का मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी चली गई। खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमने देखा मनोज सिन्हा वहाँ पूजा करने गए और इधर उनका टिकट एक तरीके से पत्ता कट गया। कई ऐसे उदाहरण हैं बीजेपी में जिनका नाम चर्चाओं में होता है, उनका टिकट कट जाता है आमतौर पर। तो झारखंड में ये खतरा है कि जिस तरीके से विरोधी जो है कई बार ऐसे उम्मीदवारों के नाम भी चला देते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जाता और बीजेपी खास तौर पे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है वो इन सब चीज़ों में बहुत माहिर है। और चाहे वो मंत्री बनने की बात हो, चाहे चुनाव में टिकट लेने की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री बनने की बात हो, जिनका नाम मीडिया में आता है अक्सर वो नाम गायब हो जाते हैं। अब ये बड़े ताज्जुब की बात है कि जो नाम चल रहे हैं सोशल मीडिया में वो नाम आए कहाँ से, किसने दिए, ये पहली बार सर्कुलेट कहाँ से हुए, किसने ये सर्कुलेट किया? क्या किसी पत्रकार की उपज है या किसी नेता ने अपने तौर पे इसको प्रोजेक्ट किया है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये बात किसी से छुपी नहीं कि कई बार कई नेता मीडिया हाउस में अपने तरीके से खबरों को सर्कुलेट करवाते हैं और उसका क्या असर होता है या उससे क्या मैसेज आता है वो आगे वो देखने की बात होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पत्रकार के पास नेताओं का इस तरह का मैसेज आता है और वो इसको सर्कुलेट करते हैं। तो क्या इस घटना में भी ऐसे ही किसी बीजेपी नेता ने ये की है, इस तरह की शरारत की है, या फिर वाकई में किसी पत्रकार की उपज है, या ये खबर बीजेपी के अंदर खाने से किसी ने लीक कर दी कि इनको ये टिकट मिलेगा? लेकिन आज की जो बीजेपी है उसमें इस तरह की खबरों को लीक करना असंभव जैसा है। जी, तो आप जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी समझे और सटीक खबरों पर भरोसा करें और अफवाहों पर ध्यान नहीं दे और हिंसा का कम से कम चुनाव में इस तरीके का नहीं होना चाहिए, ताकि लोग बेखौफ होकर चुनाव में जाए, लोग वोट करें। और पार्टियों को भी चाहिए कि नेता अपने इन अफवाहों को कम से कम रोके ताकि इस तरह की घटना न हो। हालांकि जान बच गई है लेकिन नुकसान तो हुआ ही है मनीष। तो इसलिए हम लोग ये भी चाहते हैं कि आप लोग जो दर्शक है वो अफवाहों पर ध्यान न दें। पार्टी जब रिलीज़ करेगी किसी का नाम या जारी करेगी तो सबके पास फौरन पहुंच जाएगा। तो कयास लगाए जा रहे हैं, इसको कयास के तौर पर ही हम अपने दर्शकों को बताते हैं हमारे पास भी कई नाम आए इस तरीके के। अभी भी बीजेपी के एक पूर्व अध्यक्ष को लेकर हमारे पास कई जानकारियां आई कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो सकते हैं, जो कथित तौर पे इस तरह के व्हाट्सएप पे खबरें चली हैं। लेकिन हमने उस बात की पुष्टि की और हम तब तक ऐसी खबरें नहीं चलाएंगे जब तक हमारे पास उसकी पुष्ट जानकारी या हमारे सूत्र उसको पुष्ट न कर दे, तब तक हम नहीं चलाएंगे। तो इस तरह की खबरों से भी बचाएं दर्शक, और जो समर्थक है चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक है, इस तरह के खबरों में अपना आपा ना खोए, हम यही चाहेंगे। चलिए, शुक्रिया, आपने हमें देखा और उम्मीद है कि हमारे इस चैनल को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और मनीष दोनों को दीजिए इजाज़त। जोहार। you